हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार। चलिए आज जो हम लेकर आए हैं आपके बीच, ठंडी के दिन में बहुत ही कॉमन बीमारी बन गई है पेशाब में जलन। यानी ड्यूरिंग यूरिनेशन बर्निंग होती है, पेशाब में बहुत तेज जलन होती है, बोलते हैं पेशाब काढ़ा हो रही है या फिर पेशाब का पीला पीला हो रही है। तो जानेंगे ठंडी के दिनों में, अभी के दिनों में पेशाब में जलन या पेशाब में रुकावट होना या पेशाब बूंद बूंद में होना या थोड़ी देर पेशाब करने के बाद फिर से लगेगा, टेंडेंसी बनी रहती है टेनेस्मस जैसे। तो आखिर बार बार पेशाब लगना या फिर बार बार जाने के बाद खुलकर पेशाब नहीं होना, पेशाब के रास्ता में जलन होना या फिर किसी किसी का पेशाब करने के दौरान जलन होती है, किसी का पेशाब जब खत्म होती है तो उसके बाद बहुत तेज ओरिफिस में जलन होती है। तो हम जानेंगे ठंडी के दिनों में क्या वजह रहती है जो पेशाब में बहुत तेज जलन या फिर पेशाब का कड़ा होती है। तो पहला होता है आपको डिहाइड्रेशन। ठंडी के दिनों में आपके शरीर में पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है या फिर आप जो पी रहे हैं पानी बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं, 3 से 4 लीटर होनी चाहिए, जो कि रेगुलर पानी नहीं ले रहे हैं, उस वजह से हो सकती है। दूसरा कारण हो सकती है डाइटरी फैक्टर, जैसे खाने पीने में जूसी चीज़, ग्रीन वेजिटेबल चीज़, साइट्रस चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और आपको फ्राइड फूड, जंक फूड, जो तीखी वाली चीज़ें हैं, मसाले वाली चीज़ें हैं, घी वाली गरिष्ठ वाली चीज़ें हैं, इस चीज़ को परहेज रखना है और चाय की मात्रा कम लेनी है, कॉफ़ी की मात्रा कम लेनी है, उस वजह से हो सकती है। एक कंडीशन आती है किडनी रिलेटेड बीमारी, जैसे रीनल स्टोन हो गया है या फिर सिस्ट किसी तरह का बन गया है, या कह सकते हैं आपके पेशाब के रास्ते में किसी तरह का एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, किसी तरह की इन्फेक्शन हो गई है या फिर यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गई है, उस वजह से हो सकती है। या आप ज़्यादा हैवी वर्क कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पानी नहीं लें, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस वजह से हो सकती है। एक कंडीशन आती है आपको ड्यूरिंग क्वाइटस या फिर आफ्टर क्वाइटस, इस तरह की समस्या होती है, देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे इससे बचने के लिए क्या मैनेजमेंट करें, क्या उपचार लाएं, क्या उसमें हम रोकथाम के लिए मैनेज कर सकते हैं, जो कि घर में करें। जैसे जूसी चीज़ का ज़्यादा सेवन करना है, साइट्रस चीज़ का ज़्यादा सेवन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड की मात्रा, ग्रीन वेजिटेबल हरी साग सब्जी की सेवन ज़्यादा करनी है और चाय की मात्रा, मसाले वाले चीज़, घी वाले चीज़, गरिष्ठ चीज़ का इस्तेमाल कम करना है। बाहर की जो फ्राइड फूड, जंक फूड होती है, उस चीज़ को बिल्कुल स्टॉप कर देनी है। इस तरह से आप अपनी जलन को मेंटेन कर सकते हैं, प्रॉपर रूप से पानी लेकर के मेंटेन कर सकते हैं। और जब आपकी यदि एसटीडी हो गई या आप किसी तरह से संक्रमित हो गई है, उस चीज़ को आप प्रॉपर रूप से ट्रीटमेंट करें। तो हम बात करेंगे जब इस तरह की पेशेंट आएगा तो क्या सब लक्षण दिखाएगा। तो बताएगा क्या मुझे पेशाब जाते हैं तो बहुत तेज जलन होती है या फिर पेशाब का कलर चेंज मिलती है, कभी लालपन या फिर कभी पीलापन या फिर माड़ के जैसे थीक जैसे देखने को मिलती है। पेशाब के दौरान बहुत तेज जलन होती है, पेशाब अंत होने के बाद किसी किसी को बहुत तेज जलन होती है, कमर में दर्द होती है, नाभि के नीचे पेड़ू वाले भाग में बहुत तेज भारीपन लगती है, मन भी चलते रहता है, थोड़ी सी पेशाब करते हैं फिर थोड़ी देर के बाद लग जाती है, हमेशा टेनेस्मस बना रहता है, पेशाब खुलकर नहीं होती है। इस तरह की जब जलन होगी पेशाब में, यूरिनेशन में, तो इससे बचने के लिए क्या ऐसी बेस्ट दवा लें। तो चलिए जानते हैं। इसी तरह का नए जानकारी देखने के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह का नए नए जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं, हर तरह की जानकारी आपको मिल सके। अब हम बात करेंगे ऐसी कौन सी बेस्ट दवा आपके होम्योपैथ ने लाई है, जो कि किसी भी तरह की पेशाब में जलन होना या ठंडी के दिनों में इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, इसको बिल्कुल आप ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग चलाते क्या, लो पावर में पल्साटीला, यानी पल्साटीला का 30 पावर है। जब कंडीशन क्या रहेगा, पेशाब जलन होगी, पेशाब में कभी कभी पीलापन रहेगा, पेशाब करने के दौरान और पेशाब अंत होने के बाद बहुत तेज ओरिफिस में जलन और दर्द होगी, पेशाब खुल के नहीं होगी, ये सारी समस्या को बिल्कुल ठीक करेगी। पल्साटीला 30 2-2 बूंद करके 3 बार लीजिएगा, किसी भी तरह की जलन को बिल्कुल ठीक करेगी। दूसरी कंडीशन आती है जब पेशाब में जलन हो तो उसके लिए क्रियोजोटम का 30 पावर में 2-2 बूंद करके 3 बार दीजिएगा, किसी भी तरह के इन्फेक्शन को, किसी भी तरह की जलन को या फिर लिकोरियल डिस्चार्ज की वजह से आपको एक्रिड डिस्चार्ज हो रही है,
उस वजह से जलन दर्द हो रही है, उस सबको बिल्कुल ठीक करेगी। चलिए इसी तरह नई जानकारी देखने के लिए मेरे चैनल बने रहें। धन्यवाद।